हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके एसएसवी एस्पिरेंट्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 55 टू 60 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो कि क्वेश्चंस जो हैं वो सभी रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये। और इसमें जो टॉपिक्स कवर होंगे वो ये सभी टॉपिक्स हैं, ये सभी मूवमेंट्स हैं: क्विट इंडिया मूवमेंट, कांग्रेस सेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चंस हैं जो नंबर ऑफ टाइम्स पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पहला गवर्नमेंट वॉज स्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। बताना है इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है यूपी की जहां पे पहला गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी, कब? ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शंस हैं आपके पास इलाहाबाद, लखनऊ, बालिया, फैजाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, बालिया डिस्ट्रिक्ट। Come to question number 2. During the freedom struggle, Aruna Asaf Ali was a major woman organizer of underground activities in. बताना है किसमें थी ये। Options A civil disobedience movement, B non corporation movement, C quit India movement, D Savdeshi movement. Your correct answer is option C, quit India movement. ठीक है। Question number 3. Who among the following leaders had secretly escaped from the jail and organized underground activities during Quit India movement? बताना है Quit India movement के दौरान कौन से ऐसे लीडर्स थे। ऑप्शंस: जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जय प्रकाश नारायण। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, जय प्रकाश नारायण ऐसे लीडर थे। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Come to question number 4. Where was महात्मा गांधी arrested in connection with Quit India movement? बताना है कहाँ पे इन्हें अरेस्ट किया गया था। ऑप्शंस ए बॉम्बे, बी मद्रास, कोलकाता एंड न्यू दिल्ली। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, बॉम्बे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5. द अमेरिकन पब्लिस्ट हु वाज विथ महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज। कौन से थे अमेरिकन पब्लिस्ट ऐसे? ऑप्शंस: लुइस फीचर, विलियम एल्चुवे, बेब मिलर, नेग्ले फार्सो। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लुइस फिशर ऐसे अमेरिकन पब्लिसिस्ट थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इंग्लैंड के पीएम कौन थे? ऑप्शंस: चैम्बरलिन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली, मैकडोनाल्ड। तो कौन थे उस टाइम पे इंग्लैंड के पीएम? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, चर्चिल। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग रेन कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? इनमें से कौन थे जिन्होंने क्या किया, कांग्रेस रेडियो को चलाया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शंस: अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, उषा मेहता। Question number 8. Who of the following was the president of Indian National Congress for consecutive 6 years? इनमें से कौन थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर consecutive 6 years? ऑप्शंस: जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आजाद, गोपाल कृष्ण गोखले। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 9. द ड्राफ्ट ऑफ द क्विट इंडिया रिसोल्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। बताना है क्विट इंडिया रिसोल्यूशन का जो ड्राफ्ट है किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया? ऑप्शंस: जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ये किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. By whom the Quit India resolution was moved in the Bombay session of the Congress in the year 1942? बताना है किसके द्वारा ये मूव किया गया था बॉम्बे सेशन? ऑप्शंस: ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र डियो, सी राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Question number 11. Which of the following parties did not support Quit India movement? इनमें से कौन सी पार्टीज हैं जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही थी? ऑप्शंस हैं द हिंदू महासभा, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया क्विट इंडिया मूवमेंट को? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12. Quit India movement was launched in response to.
बताना है। ऑप्शंस हैं कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स प्रपोजल्स, साइमन कमीशन रिपोर्ट या फिर वेबल प्लान। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रपोजल्स। Question number 13. The statement "We shall either free India or die in the attempt" is associated with, ये जो स्टेटमेंट है ये किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शंस ए, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये किससे जुड़ी है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट से। Question number 14. In which ground of Bombay the proposal was passed for Quit India movement? बताना है कहाँ पे ये जो प्रपोजल है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए ये पास हुआ था। ऑप्शंस मैरीन ड्राइव ग्राउंड, काला घोड़ा ग्राउंड, चैम्बूर ग्राउंड या फिर ग्वालिया टैंक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, ग्वालिया टैंक। Question number 15. On 6th July 1942 at the working committee of the Congress, Mahatma Gandhi discussed for the first time his Quit India policy. The president of committee was, बताना है उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे उस कमेटी के। ऑप्शंस राजा गोपालचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Question number 16. Who is called the father of Indian National Congress? Given options में आपको बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फादर किसे कहा जाता है। ऑप्शंस एम के गांधी, ए ओ ह्यूम, बी जी तिलक, एस एन बनर्जी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम जो है उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय, किसके द्वारा ये फाउंड की गई है? ऑप्शंस मोतीलाल नेहरू, एस एन बनर्जी, बी जी तिलक, ए ओ ह्यूम। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ये किसके द्वारा की गई है? ए ओ ह्यूम द्वारा। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18. एट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज वंदे मातरम संग फॉर द फर्स्ट टाइम? बताना है इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में वंदे मातरम जो है वो पहली बार गाया गया था। ऑप्शंस 1920 सेशन, 1906, 1896 सेशन, 1922 सेशन। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1896 सेशन में हुआ था ऐसा। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय, पहला सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया? ऑप्शंस डब्ल्यू सी बनर्जी, एस एन बनर्जी, अरविंदो घोष, विपिन चंद्र पाल। तो ये किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एज द एम ऑफ द कांग्रेस? ठीक है, कौन सा सेशन था कांग्रेस का जिसमें ये जो डिमांड थी पूर्ण स्वराज की से एक्सेप्ट किया गया था एज द एम ऑफ द कांग्रेस? ऑप्शंस कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, लाहौर। करेक्ट आंसर है इसका लाहौर सेशन। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। Question number 21. In which session of the Indian National Congress the tricolor flag was unfurled for the first time? बताना है कौन से सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये हुआ था। ऑप्शंस कलकत्ता सेशन 1920, एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इन नागपुर 1920, लाहौर कांग्रेस 1929, हरिपुरा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1938। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लाहौर कांग्रेस 1929 सेशन जो था उसमें हुआ था। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी कांग्रेस की? ऑप्शंस है मिसिस एनी बेसेंट, मिसिस सरोजनी नायडू, मिसिस नेली सेनगुप्ता, अरुणा असफ अली। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, मिसिस एनी बेसेंट जो है वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी कांग्रेस की। Question number 23. After leaving the Congress, सुभाष चंद्र बोस formed dash in 1939. ठीक है, कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाया? डैश इन 1939। ऑप्शंस सोशलिस्ट ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक या फिर सोशलिस्ट कांग्रेस ब्लॉक। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 24. द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, पहले जनरल सेक्रेटरी कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ऑप्शंस दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी।
करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ए ओ ह्यूम वॉज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Question number 25. The Indian National Congress had passed the famous resolution on non-cooperation in 1920 at its session held at options Lucknow, Nagpur, Bombay, Calcutta. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, नागपुर सेशन, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26. द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग केम क्लोजर टू ईच अदर इन 1916 एट, कहाँ पे? लाहौर, अमृतसर, लखनऊ, हरिपुरा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, लखनऊ, ठीक है, एट लखनऊ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज एक्सेप्टेड? कौन थे उस टाइम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जब माउंटबेटन का जो प्लान था इंडिपेंडेंस का वो एक्सेप्ट हुआ? ऑप्शंस जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, आचार्य जेबी कृपलानी। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी ही है, आचार्य जेबी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28. वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बताना है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ऑप्शंस ए मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन त्याबजी, सर सईद अहमद खान, अब्दुल कलाम आजाद। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बदरुद्दीन त्याबजी वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29. द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? ऑप्शंस ए कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, मिसेस एनी बेसेंट जो है वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. एट विच कांग्रेस सेशन वॉज द वर्किंग कमेटी ऑथोराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस? बताना है ऑप्शंस बॉम्बे, लाहौर, लखनऊ, त्रिपुरा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लाहौर सेशन, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगिन विद द दांडी मार्च? ऑप्शंस होम रूल मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसीडर्ड टू बी द मैक्सिमम? इनमें से कौन सी ऐसी मूवमेंट है जिसमें वुमेन पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा रहा है? ऑप्शंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, बरडोली मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, साल्ट सत्याग्रह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33. हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी? इनमें से कौन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी, महात्मा गांधी जी के साल्ट सत्याग्रह में? ऑप्शंस सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑल ऑफ दीज, इन सभी ने पार्टिसिपेट किया है सॉल्ट सत्याग्रह में, सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34. इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम, कहाँ से? सेवाग्राम, दांडी, साबरमती, वाडा। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ये कहाँ से किया था? साबरमती से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35. फॉर हाउ मेनी डेज डिड दांडी मार्च लॉस्ट? बताना है कितने दिनों में? ऑप्शंस ए 10 days, 20 days, 24 days एंड 30 days। करेक्ट आंसर है इसका 24 days में हुआ, सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36. आचार्य विनोबा भावे वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन? बताना है ये पहली बार अरेस्ट हुए थे कब, जब ये किस में हिस्सा ले रहे थे? बरडोली मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37. वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन अ रेड वाज मेड बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन दर्शना सॉल्ट डेपोट? बताना है कहाँ थे उस टाइम महात्मा गांधी? ऑप्शंस इन जीरावाड़ा जेल, इन साबरमती जेल, आगा खान पैलेस पुणे, इन अहमदनगर फोर्ट जेल। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, इन जीरावाड़ा जेल, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38. द स्टेटमेंट आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट इज एसोसिएटेड विद? बताना है ये किससे एसोसिएट करती है ये स्टेटमेंट?
ऑप्शंस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, गांधी दांडी मार्च, इंडिविजुअल सत्याग्रह है, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये किससे करती है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गांधी दांडी मार्च। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है दांडी मार्च से रिलेटेड? ऑप्शंस, इट वाज एन ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च, it started from Sabarmati Ashram and ended at Dandi. The entire march from Sabarmati was covered in 24 days. The march was started on 15 March 1930. तो यो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इनमें से, वो है ऑप्शन डी। ठीक है। द मार्च वॉज स्टार्टेड ऑन 15 मार्च 1930, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसी के साथ ये इसका करेक्ट आंसर भी है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह, हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट? ठीक है। जब गांधी जी को अरेस्ट कर दिया गया साल्ट सत्याग्रह के दौरान, तो उनकी जगह किसने ली थी एज अ लीडर? ऑप्शंस, अब्बास त्याबजी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अब्बास त्याबजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट वॉज? कौन थे लीडर लाल कुर्ती मूवमेंट के? ऑप्शंस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफर खान, मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल। करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? दैट इज ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफर खान वॉज द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, गांधी जी स्टेट द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग दांडी मार्च ही वॉज? वो कौन था फॉरेन जर्नलिस्ट? ऑप्शंस, रिचर्ड ग्रेग, बेब मिलर, किर्बी पेज, लुइस फीचर। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, बेब फीचर। ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तंजोर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930? तो कौन किसने किया था ये? ऑप्शंस, बीओ चिदम्बरम पिल्लाई, सी राजा गोपालचारी, के कमराज, एनी बेसेंट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सी राजा गोपालचारी। Question number 44, who among the following had moved the non-corporation resolution in the Nagpur session of the Indian National Congress in 1920? Options, C.R. Das, Annie Besant, B.C. Pal, Madan Mohan Malviya. Correct answer इसका ऑप्शन ए है, C.R. Das. 45, which one of the following statement is not correct about non-corporation movement? अब बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है अबाउट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? ऑप्शंस, द पीरियड ऑफ द मूवमेंट वाज फ्रॉम 1920 टू 1922, अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर वाज इट्स मोटो, इट कंप्राइज्ड द प्रोग्राम ऑफ द बायकॉट, M.A. जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट है इन चारों में से जो कि इनकरेक्ट है अबाउट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, M.A. जिन्ना हैड सपोर्टेड दिस मूवमेंट। ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसी के साथ ये इसका करेक्ट आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर? कब दिया ये स्लोगन? ड्यूरिंग दांडी मार्च, ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस, ड्यूरिंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, द टाइटल गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज? क्या टाइटल था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी को दिया था? ऑप्शंस, हिंद केसरी, केसरी हिंद, राज बहादुर, रिटायर्ड ऑनरेबल। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, केसरी हिंद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अप हिज लीगल प्रैक्टिस ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? किसने जो है वो अपनी लीगल प्रैक्टिस छोड़ी थी ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? ऑप्शंस, महात्मा गांधी, M.M. मालवीय, तेज बहादुर सेप्रू, चित्तरंजन दास। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 49, ड्यूरिंग 1923 to 28 द रिपीटेशन ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज ड्यू टू? किस वजह से थी ये, आपको ये बताना है। ऑप्शंस को आप लोग एक बार रीड आउट कर लीजिए। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है, पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाय गांधी जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, हु ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट? कौन है इनमें से जिन्होंने सपोर्ट किया था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बट कुड नॉट सी इट्स रिजल्ट? ऑप्शंस हैं, बाल गंगाधर तिलक,
लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, द चौरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस ऑन। ऑप्शंस 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी, 2 फरवरी, 6 फरवरी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922। Question number 52, which of the following was the major cause to withdraw the non-cooperation movement in 1922 by महात्मा गांधी। इनमें से कौन सा था जो कि एक मेजर कॉज था विथड्रॉ करने का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को। ऑप्शंस है मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड एंड वर इन प्रिजन, ब्रिटिश एग्रीड टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द पार्टी, he did not see any chance of success of the movement, the Chowri Chora violence। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है the Chowri Chora violence was the major cause to withdraw the non-cooperation movement। Option D correct answer। Question number 53, after which incident Mahatma Gandhi had called non-cooperation movement as his Himalayan blunder। कौन से इंसिडेंट के बाद महात्मा गांधी ने ऐसा कहा। ऑप्शंस चावरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह है, नागपुर सत्याग्रह है, राजकोट सत्याग्रह है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए चावरी चौरा। क्वेश्चन नंबर 54, वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन चावरी चौरा एपिसोड टुक प्लेस। कहाँ थे महात्मा गांधी उस टाइम पे। एट दिल्ली, एट कोलकाता, एट चावरी चौरा, एट बरडोली। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी एट बरडोली। Question number 55, in 1920 which of the following changed its name to स्वराज्य सभा। बताना है 1920 में किसका नाम जो था वो चेंज हुआ था स्वराज्य सभा। ऑप्शंस ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। Question number 56, the main outcome of 1921 to 22 non-cooperation movement was। क्या था इसका मेन आउटकम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ऑप्शंस हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मोर पावर्स टू प्रोविंसेस, इंक्रीज इन इलेक्टेड मेंबर्स टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, डिविजन्स इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो मेन आउटकम था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।